पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है, वैसे ही चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। सभी प्लेनेट के पास अपना अपना चांद होता है। जैसे हमारे अर्थ के पास एक चांद है, वैसे ही मार्स के पास दो चांद है। जुपिटर के पास 80, सैटर्न के पास 83, यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास 14 चांद मौजूद है। क्या होगा अगर अर्थ जुपिटर का एक चांद बन गया और उसको रोटेट करने लगा? क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? हमारे इस बड़े यूनिवर्स में मौजूद है हमारा ये छोटा सा सोलर सिस्टम, जिसमें सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। ये इतना बड़ा है कि आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो, जुपिटर के अंदर 1300 पृथ्वी फीट आ सकते हैं। अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए समझाऊं तो अगर हमारा प्लेनेट अर्थ हमको एक अंगूर के दाने जैसा लगता है तो उसके सामने जुपिटर एक बास्केटबॉल के समान होगा। जुपिटर का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, लगभग -238 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -145 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि जुपिटर सूरज से 778 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है और वहां से सूरज का किरण इतना नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी के कंपैरिजन में जुपिटर में 25 टाइम्स कम लाइट और हीट पहुंच पाता है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस के वजह से हमारे अर्थ में बिताए हुए एक साल जुपिटर में एक महीने के बराबर होता है। जिस जगह पृथ्वी सूरज को एक बार चक्कर काटने में 365 डेज यानी एक साल लगाता है, वही जुपिटर को सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 4380 दिन यानी 12 साल का वक्त लग जाता है। तो अगर हम जुपिटर के सबसे नज़दीकी मून को अर्थ से रिप्लेस कर दे तो अर्थ का टोटल टाइम दिन का 24 घंटे से बढ़ के 40 घंटे हो जाएगा, यानी आपको एक दिन में 16 घंटे ज़्यादा मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ ज़मीन के ऊपर नहीं रह पाओगे रोज़ होने वाले एपोक्लिप्स और तरह तरह के डिजास्टर के कारण से, लेकिन आपको वहाँ पर बचे रहने के लिए ज़मीन के अंदर बंकर बना के रहना पड़ेगा पूरा लाइफ। मतलब ह्यूमैनिटी को बाकी दुनिया नहीं दिख सकती है। ये बंकर बनाया जाएगा ताकि सभी लोगों को बाहरी खतरनाक गैस और रेडिएशन से बचाया जा सके। ये बंकर मोटे लेयर से बना होगा। इस बंकर में सेटल होने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर पावर सोर्स और एयर फिल्ट्रेशन सोर्स हो, और सबसे ज़रूरी पर्याप्त फूड और वाटर सप्लाई भी होना चाहिए। हाइड्रोफोनिक्स फार्म बनाना पड़ेगा ताकि सॉइल लेस फूड प्रोड्यूस किया जा सके। ये एक ऐसा फार्म है जहां नॉर्मल वाटर के बजाय एक ऐसा पानी इस्तेमाल होगा जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मौजूद होगा। और क्योंकि ये फार्म बंकर के अंदर है, वहाँ आर्टिफिशियल लाइट का भी यूज़ किया जाएगा। क्योंकि इंसान अब अंडरग्राउंड में रहने लगा है तो इसलिए वो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे और धीरे धीरे उनमें विटामिन डी की कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंसान अंडरग्राउंड में रहने लगा है। ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमंस हाइड्रोफोनिक सॉल्यूशन में एक साथ प्लांट्स के साथ फिश को भी पालना शुरू कर दे, और ये फिशेस ही है जो सनलाइट ना होने की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुआ है उसको ठीक कर सकता है। अब कैसे बचा जाएगा वो तो सोच लिया, लेकिन आपको याद दिला दूं, जुपिटर का साइज अर्थ से बहुत ज़्यादा है, इसलिए जुपिटर का अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे चांद के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हमारे समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड होता है, ठीक वैसे ही जुपिटर के अट्रैक्शन फोर्स के वजह से डेली बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आएगा और तो और वोल्केनिक इरप्शंस भी होगा, और इतना अट्रैक्शन फोर्स के चलते हुए पूरा उथल पुथल मच जाएगा। सारा समुंदर ज़मीन में आ गिरेगा और तो और एस्ट्रॉयड भी आकर अर्थ से टकरा जाएगा। और एक बार अगर एक एस्ट्रॉयड भी टकरा गया तो उसका परिणाम तो आपको पता ही है। एस्ट्रॉयड के चलते हुए ही अर्थ से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया था। लेकिन ये बात भी मत भूलिएगा कि हमारा प्लेनेट अब जुपिटर का चांद बन चुका है। डायनासोर्स के टाइम में जो एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया था उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर सेकेंड, और क्योंकि जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, एस्ट्रॉयड का स्पीड यहाँ हो जाएगा 60 किलोमीटर पर सेकेंड तक।
तो यहाँ उससे भी ज़्यादा यानी डबल तबाही होगा। और ये तो मैंने आपको इसका मिनिमम स्पीड बताया है। अब ये सोच लेते हैं कि ये सब से भी कुछ नहीं हुआ, हम ह्यूमंस जुपिटर के अट्रैक्टिव फोर्स से भी बच गए और एस्ट्रॉयड से भी बच गए, लेकिन वेदर और रेडिएशन से कैसे और कितने दिन तक बच पाएंगे। 100 रेडिएशन क्रॉस होने के बाद कुछ ही दिन में ह्यूमंस को रेडिएशन सिकनेस होने लगेगा। कुछ शॉर्ट टाइम इंटरवल में ही लोग वोमिटिंग करने लगेंगे और तो और फैटिग और डायरिया भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। अगर फिर भी बच गए ह्यूमंस, तब 200 रेडिएशन क्रॉस होने के बाद चीज़ें और ख़राब से ख़राब और बहुत ख़राब होने लगेगा। अब तक ह्यूमन बॉडी रेडिएशन का फुल डोज ले चुका होगा। ये रेडिएशन इतना तक हो जाएगा कि ह्यूमंस का क्रोमोसोम तक भी डैमेज हो जाएगा। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड 10x ज़्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि अर्थ से 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन होगा जुपिटर में। 400 रेडिएशन क्रॉस होने के बाद आपके बचने का चांसेस ना के बराबर हो जाएगा। आपका बॉडी खतरनाक तरीके से दुखने लगेगा। 600 रेडिएशन क्रॉस करने के बाद पूरे ह्यूमंस का नाश हो जाएगा। सब कोई तब तक अपना दम तोड़ दिया होगा। जितना सोच सका जा सकता था वो तो हम लोगों ने सोचा ही। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।